केरल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। जिस राज्य को लंबे समय से वामपंथ का गढ़ माना जाता था, वहां अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में लौट आया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में 140 सीटों वाले सदन में बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए थीं, लेकिन नतीजे आए तो तस्वीर साफ थी। यूडीएफ ने लगभग 102 सीटों के साथ जबरदस्त जीत दर्ज की। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि लगभग 10 साल बाद सत्ता में वापसी है। सबसे बड़ा झटका लगा पिनरई विजयन को। एक समय ऐसा लग रहा था कि उनकी सरकार लगातार तीसरी बार इतिहास बना सकती है, लेकिन जनता का मूड बदल चुका था। नतीजे सामने आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार किसकी बनी। असली सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि केरल जैसे राज्य में हवा इतनी तेजी से बदल गई। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासनिक थकान और बदलाव की इच्छा बहुत मजबूत थी। कई जगहों पर लोगों का मानना था कि लगातार 2 कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ स्वाभाविक नाराजगी भी जमा हो चुकी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार जमीनी रणनीति अपनाई। स्थानीय मुद्दों पर लगातार फोकस रखा गया, युवा मतदाताओं को जोड़ा गया और सबसे अहम, यूडीएफ ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता संभालने के लिए तैयार विकल्प है। अब सबसे दिलचस्प सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। चर्चा में कई बड़े नाम हैं, वीडी सतीश, रमेश चेन्नितला और केसी वेणुगोपाल। लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है और इसी पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। केरल का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य की सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है। ये संदेश भी है कि भारतीय राजनीति में कोई किला हमेशा के लिए अजेय नहीं होता। जनता जब फैसला बदलती है, तो कई सालों से बनी राजनीतिक तस्वीर कुछ ही घंटों में बदल जाती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली नई सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। क्योंकि जीत हासिल करना एक बात है, लेकिन जनता का भरोसा लंबे समय तक बनाए रखना उससे कहीं